पेज पे नीचे लिखेंगे कंक्लूजन, या जहां पे भी आपका है व्हाटएवर यू वांट। कंक्लूजन में क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो एक्स प्राइम डायरेक्ट के लिए क्या, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई, ठीक है। एज्यूम्ड मीन, तो ये क्या होगा आपका ए प्लस समीशन ओवर एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई, ठीक है। और डी आई यहां पे क्या है आपका, देखो एक्स आई माइनस ए, है ना। स्टेप डेविएशन में क्या होगा, ए प्लस डी आई को कहीं से रिप्लेस करेंगे, एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो आपको अब देखो एग्जाम्पल, बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है, दैनिक सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय मतलब खर्च को दर्शाती है, ठीक है। तो अब आपका जो दैनिक व्यय है वो आपको रेंज में दिया हुआ है, 100 से 150, 150 से 200, ये रेंज क्या है रुपए में, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। और फैमिली नंबर भी दिया हुआ है, फैमिली नंबर संख्या, तो 4, 5, देखो 12, 2, अब फैमिली नंबर से तो इसको क्या बोलेंगे, एफ आई। तो सबसे पहले देखो हमें इसमें क्या है, तीनों मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, आप ये देखो एक्स आई, तो हमें एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई का हमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई एक्स आई लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखो 250 और 100 दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 250, 250 डिवाइड बाई 2, 250 डिवाइड बाई 2 होगा, ये होगा आपका 125। ऐसे ही नेक्स्ट को करेंगे, ठीक है। 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, 175। नेक्स्ट ऐसे ही 225, 275 और 325। तो अब देखो आपके पास में क्या है, एफ आई एक्स आई देखिए, क्योंकि हमें वही देखना है बस, है ना, एफ आई एक्स आई। तो ये आपका एफ आई है, ये एक्स आई है। तो एफ आई एक्स आई 124 मल्टीपल 125 मल्टीपल एफ आई ये है, एक्स आई ये है 125 मल्टीपल बाई 4, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो मैं इसमें कर देता हूं, होगा 500, 175 मल्टीपल 5 होगा 875। यू कैन यूज कैलकुलेटर, टू 700 550 650, ठीक है। अब आपको यही समीशन करना है, तो यहीं पे कर देंगे एफ आई इंटू एक्स आई। कितना आ गया, ये आ गया आपका 5275। देखो टफ थोड़ी लास्ट कैलकुलेशन है ना, तो यही पे इसका एज्यूम्ड मीन लिख ली, ठीक है। एक्स एज्यूम्ड फॉर्मूला आपको पता है, तो ये हो गया आपका 5275 और डिवाइड बाई फैमिली कितनी आपको पहले ही बताया हुआ है 25, देखो 25 ही है ना। तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 211 रुपीज, है ना।
तो 211 रुपीज आ गया। अब आप देखोगे यहां तक आपको क्या है एज्यूम में ले लिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट देखो कहीं के लिए एज्यूम, इसके लिए सॉरी डायरेक्ट मेथड के लिए लिया। अब आप क्या है एज्यूम के लिए देखेंगे। तो एज्यूम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे एक्स आई में मैंने क्या बता रखा है, एज्यूम के लिए आपको क्या करना है एक्स आई में, एक्स आई में कोई भी आप एज्यूम मान लीजिए। सपोज करो आपने क्या माना 225 को आपने क्या मान लिया एज्यूम, ठीक है। ऐसे ही नंबर को लेते कोई भी ले सकते हैं, व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम। इसको क्या मान लिया आपने ए, याद रखते हैं ए क्या माना आपने। तो यहां पे चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। ए क्या हो गया आपका, क्या माना आपने 225। अब इसके बाद में आपको डी निकालना है, ठीक है। देखो डी आई डेविएशन, तो डी आई डेविएशन क्या होगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, जैसे 125 माइनस 225, सिंपल कैलकुलेशन -100, ठीक है। 225 175 माइनस 50, 225 माइनस 225 0, 225 और 275 50 और 225 तो 325 100, ठीक है। अब देखो डी आई आ गया। अब आपको क्या निकालना है एफ आई इंटू डी आई, नथिंग सिंपल मेथड, एफ आई डी आई। एफ आई क्या है देखो 4 इंटू -100, 400, 5 इंटू 50, 12 इंटू 0, 2 इंटू 50 और 2 इंटू 100, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करेंगे सभी को, तो ये हो गया आपका समीशन होगा एफ आई इंटू डी आई -350, ठीक है। देखो 300 और ये आपका ये 300 है, ये -250 है, तो 50 एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे माइनस से, इसको प्लस करेंगे तो -400 प्लस 50 350। तो अब आपको यहां तक आपके पास डेटा प्रिपेयर है, तो लिखो यहाँ पे एक्स, सॉरी ये डायरेक्ट है, गलत लिखा गया है, सॉरी ये डायरेक्ट है, ठीक है। और यहां पे क्या है एज्यूम करना है। एज्यूम्ड में आपने ए क्या माना हुआ है 225 प्लस एफ आई माइनस समीशन ओवर एफ आई डी आई -350 डिवाइड बाई एफ आई कितना था आपका 220, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 225 और ये हो जाएगा -40, तो देखो आंसर इज 2111 रुपीज। सेम है ना दोनों का। अब आप देखना थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या था हमारा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या स्टेप आपको बढ़ रहा है केवल, देखो स्टेप डेविएशन में क्या है आपको यूआई बढ़ना है, ठीक है। यूआई क्या होता है आपका डीआई डिवाइड बाई एच, क्या होता है यूआई क्या होगा डीआई डिवाइड बाई एच। देखो एच, अब आपको एच देखना है कितना है, तो यहां पे देखो 100 150 डिफरेंस, एच लिखेंगे तो कितना होगा, कोई भी आप डाटा ले लो, नो मैटर कि फर्स्ट है या सेकंड है, तो कितना होगा ये होगा आपका 50, इसका 50 है, इसमें 50 का गैप है, मतलब इनका डिफरेंस देखना है, तो एच आ गया आपका 50। तो यूआई कितना है, ये सॉरी डीआई आपका कितना है यहाँ पे 100, देखो डिवाइड बाई 50, तो कितना होगा यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 0 1 और 2। तो यूआई अब हम सेम करेंगे एफ आई और यूआई, एफ आई और यूआई, ठीक है। एफ आई देखो यहाँ पे 4 है, ये -2 है, कितना हो गया -8, वहां पे
पे 5 है, ये -1 है, -5, 12 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4। तो यहां पे हम आप देखोगे fi इंटू ui करेंगे तो कितना होगा, -13 प्लस 6 -7। सॉरी 8 -4 -7 एग्जैक्ट। तो अब आप देखो इसका आंसर, स्टेप मेथड, ठीक है, स्टेप के नाम से मैंने लिखा है इसे। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ये वाला ए कितना है यहाँ पे 225 प्लस FI/UI कितना है -7 डिवाइड बाई समीशन ओवर ये कितना है 25 फैमिली इनटू x कितना है आपका 50। देखो 25 ट्वाइस 50 2 7 -14, तो 225 -14 डिवाइड बाई 211। तो आपने क्या देखा कि तीनों मेथड्स आपने ट्राई किए, तीनों का, इसका भी 211, इसका भी 211, इसका भी 211। इसका मतलब कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे आपका मीन चेंज नहीं होगा। तो जब मीन चेंज नहीं होगा तो फिर आपको इंपोर्टेंस क्या है, देख रहे हो आप, लास्ट वाले मेथड में स्टेप तो बढ़ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन देखो, -2 -1 0 1 2 -8 -5। और सबसे पहले वाला मेथड देखो FI इंटू XI 500 875 2700। तो बेसिकली क्या है, जो मेथड्स का इवैल्यूएशन किया गया, हमने फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड देखा, उसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस है। सेकंड मेथड हमने एज्यूम्ड मीन वाला देखा, उसमें थोड़ी सी कम कैलकुलेशन हुई लेकिन उसमें भी ज्यादा है, देखो FI/DI है ना। लेकिन जब हम लास्ट वाला देख रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, मतलब सारा डेटा ही सोल्व हो गया और आपको आंसर सेम मिलता है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में पेपर आपको अटेम्प्ट करना है वो आपको पूछेगा पर्टिकुलर मेथड देकर के कि आप इस विधि से, हिंदी में भी दे देते हैं या इंग्लिश में भी लिख देते हैं, तो आपको दोनों याद रखना है और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली सारे के सारे एग्जांपल्स क्या है, ऐसे ही होते हैं। तो आप एनसीईआरटी आप सारे जितने सोल्व एग्जांपल है वो करेंगे, और जितना आपका बुक का एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, सब में क्या है, डेटा ही चेंज होगा। यहाँ पे 100 है, 150 है, यहाँ पे किसी में 10 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 20 होगा, किसी में यहाँ 15 होगा, यहाँ पे 30 होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ फैमिलीज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, या कोई भी आपका क्वेश्चन। बेसिकली देखो मेरे पास में ये एनसीईआरटी है, तो आपका क्या है, कहीं पे पौधे की संख्या है, घरों की संख्या है, उसमें आपको मीन पूछा हुआ है। तो ऐसे ही फुटबॉल है, ये सॉरी फुटकर बाजार में है, फल विक्रेता में रखी पेटियों में आम बेच रहा था, तो आमों की संख्या है, यहाँ पे आमों की संख्या आएगी, यहाँ पे आपका पेटियों की संख्या आएगी। तो ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक वाला, ये सॉरी मोहल्ला वाला मैंने ये एग्जांपल आपको कराया है जो इसमें आपकी बुक में है ये। तो बाकी सारे के सारे आप एग्जांपल्स ऐसे करेंगे। आपकी इसमें बुक में कितने एग्जांपल्स है, 9 आपके इसमें अनसोल्ड है, इसमें से मैंने ये करा दिया आपको। और आपके पास में कुछ 1 2 3 आपको एग्जांपल्स ऐसे करने हैं जो आपको सोल्ड है। तो ये पूरा आपका जो मेन टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।